हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल #ज्ञान में। और आज हम करेंगे HCF LCM। ठीक है, तो मैथ्स की ये 7th क्लास है। 7th क्लास चल रही है आपकी मैथ्स की, और प्रिपरेशन जो है वो सबकी हो रही है। KVS के लिए भी हो रही है, CTET अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हो रही है, और DSSSB के लिए भी हो रही है आपकी। ठीक है, तो बेसिकली हमारा फोकस ज्यादा KVS और DSSB पर है। ठीक है, कि आपका KVS एग्जाम क्लियर हो, आपका DSSB एग्जाम क्लियर हो, मतलब नौकरी के लिए बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली तैयारी तो इन्हीं की चल रही है फिलहाल। और एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगी कि अगर आप मैथ्स के टॉपिक्स ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको कॉमन ही पढ़िए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको KVS के अलग से तैयारी करनी है, DSSB के लिए अलग से तैयारी करनी है। ऑब्वियसली अगर आप HCF LCM पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको सारी चीजें तो पढ़नी पड़ेंगी ना, क्या क्या इनके बीच का रिलेशनशिप है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे बाइफर्केशन मत करना कि नहीं KVS में तो इस टाइप का एक बार क्वेश्चन आया तो अगली बार ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको आइडिया देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एक टाइप पूछ ली गई आप सिर्फ उसी टाइप को करेंगे। आपको HCF LCM के हर टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आगे मिले तो आप उसको सोल्व कर सकें। ठीक है, तो ये तो बात इतनी थी कि हम मैथ्स में क्या क्या पढ़ रहे हैं और क्या कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि टेलीग्राम चैनल से आप जरूर जुड़े, जो लोग नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको PDF मिल जाती है हर लेक्चर की। यहाँ पर क्विज में करा देती हूँ, लगभग ये लगा लीजिए कि ऑल्टरनेट डेज में चल रहा है। ठीक है, टॉपिक वाइज। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो है वो सिर्फ यहाँ पर मिलेंगी। उनकी PDF चाहिए ना टेस्ट सीरीज की, वो सिर्फ टेलीग्राम पर मिलेगी, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म मेरे पास है ही नहीं जहां पर मैं PDF सेंड कर सकती हूँ। ठीक है, तो आप टेलीग्राम से जुड़िए ताकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिले। क्वेश्चन सीरीज और ये सब क्विज वगैरह करेंगे ना, तो आप देखेंगे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि इतना तो मैं मानकर चलती हूँ कि अगर आपने CTET क्लियर किया है तो आपकी नॉलेज उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने भी शुरुआत की है। ठीक है, तो मतलब आप यहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज को सोल्व करके, क्विज वगैरह करके अपनी नॉलेज को टेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी थोड़ी सी बात। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, HCF LCM पर। देखिए, HCF का मतलब जो होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक हिंदी में, और LCM का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, बेसिकली मेरी मैथ्स जो थी वो मेरी इंग्लिश मीडियम में थी, तो मैं HCF LCM ही बोलूंगी। तो आप प्लीज हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स बुरा ना माने कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरी जबान पर HCF LCM ज्यादा रहता है। ठीक है, और आप लोग भी देखेंगे कि HCF LCM ही बोलिए, इसकी ज्यादा डिटेल में यहाँ मत जाइए। ठीक है, HCF LCM अगर आपको पता है तो आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत आराम से होगा। ठीक है, और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। जिन लोगों का मैथ्स बहुत वीक है, जो सोचते हैं कि हम तो मैथ्स कर ही नहीं पाएंगे, उन लोगों के लिए स्पेशली ये क्लासेस हैं बेसिक सिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चंस को भी उठाएंगे जो पिछले क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, चाहे वो DSSB के पेपर हो, चाहे वो KVS के पेपर हो। ठीक है, तो लगभग 2 या 3 पार्ट्स में आपका HCF LCM कवर हो जाएगा। मतलब मेरी कोशिश तो यही है कि 2 या 3 पार्ट में कर दे। ठीक है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, वो तो फिर डिपेंड ही करता है ना सिचुएशन पर और चीजों पर कि कितना ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है HCF LCM बोलते किसे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे HCF को। ठीक है, देखिए HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओह गॉड, दिस इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है HCF की फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये फैक्टर वर्ड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर पर चलेंगे। तो जब भी कोई नंबर होता है, जैसे कि सपोज 4 हो गया, ठीक है, और एक नंबर ले लिया हमने, 8 ले लिया। ठीक है, अब हम इनकी फैक्टर्स की बात करते हैं तो आपको पता है कि फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड बोलते हैं इनको हिंदी में। ठीक है, अब देखिए 4 को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ मल्टीप्लीकेशन में आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे करेंगे, 2 into 2 लिखेंगे। 2 2 4 होता है। यहाँ पे प्लस और माइनस की बात नहीं होगी, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात होगी। ठीक है, तो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, और 8 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 × 2 × 2। कोशिश कीजिए कि आप 2 से ही शुरुआत करें। ठीक है, ताकि आपको जो कॉमन चीजें हैं वो निकालने में ज्यादा बेनिफिट होगा। अभी हम छोटे नंबर्स को लेकर चल रहे हैं। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब उनकी डिजिट्स जो है बहुत बड़ी बड़ी होती है। ये अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ये आपको जस्ट समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि यहाँ पर ये आपने 4 को एक्सपेंड कर दिया और ये आपने यहाँ पर 8 को एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखिए, जब फैक्टर की बात होती है तो वो सिर्फ एक ही टर्म के रिलेशन में होता है। फैक्टर अगर हम बताते हैं, अगर हम सिर्फ 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं 1, 2 और 4 जो है वो 4 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तीनों ही डिवाइड होते हैं 4 से। 1 4 जा 4, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4। ठीक है, इस तरह से फैक्टर्स हो गए। अब हम 8 की बात करें तो 1 भी होता है, 2 भी होता है, 4 भी होता है और 8 भी होता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स होते हैं।
ठीक है। लेकिन जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तब हमारी टर्म आती है कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर क्या, किसी चीज में कुछ कॉमन है, किसी दो चीजों में, तीन चीजों में कुछ कॉमन है, एटलीस्ट हमारे पास दो चीजें तो होनी चाहिए ना, 2 डिजिट तो होंगी तभी तो हम कॉमन चीज निकालेंगे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर होता क्या है, अब देखिए कॉमन फैक्टर इनमें क्या है, आपको पता है कि एक ये 2 है पूरा, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, और एक ये 2 और एक ये 2 है। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारे पास 2 × 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है। ठीक है, कितना आ गया, कॉमन फैक्टर 4 आ गया यहाँ पर। लेकिन हमें HCF की जब हम बात करते हैं तो हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पर 2 भी है, ठीक है, यहाँ पर 2 भी कॉमन फैक्टर है और यहाँ पर 4 भी कॉमन फैक्टर है, लेकिन हमें सबसे बड़े कॉमन फैक्टर की बात करनी है, तो वो क्या होगा आपका 4। तो HCF जो होता है हमारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 4। ठीक है, क्लियर हो गई ये चीज, आई होप की हो गई होगी। तो देखिए ये जो 2 है, अगर आप सिर्फ फैक्टर्स की बात करेंगे ना 4 और 8 का कॉमन, तो 2 भी इन दोनों का कॉमन फैक्टर है। भाई 2 जो है 4 को भी डिवाइड कर सकता है और 2 8 को भी डिवाइड कर सकता है। लेकिन जब हम HCF की बात करेंगे तो आपको सारे कॉमन फैक्टर्स में लेकर मल्टीप्लाई कर लेने हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह से एक्सपेंड करके, ऐसा नहीं करना कि आपने 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, लो 2 और 4 को डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर देते तो 8 कॉमन फैक्टर आ गया। ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा। ओके, हमेशा मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में ऐसे लिखिए, तब कॉमन फैक्टर सेलेक्ट कीजिए। मैं 1-2 क्वेश्चंस आपको और करा देती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास नंबर है 24 और एक नंबर है हमारे पास 16, हमें इसको करना है। अब 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, 2 2 4 हो गया, या फिर चलिए मैं और इसको थोड़ा सा वैसे बता देती हूँ आपको एक्सपेंड करके। देखिए 24 है, ठीक है, इसको आप 2 × 12 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 को एज इट इज रहने दीजिए, आप 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 लिख सकते हैं, और एक्सपेंड करना चाहते हैं तो 2 × 3 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका फुल उसमें आ गया कि प्राइम नंबर्स में आप इसको लेके आए, प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना। इसमें बेसिकली फायदा ये होता है कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, जो पिछले मैंने बताया था ना आपको कि कभी आप कॉमन फैक्टर्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दे तो वो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, अब है आपका 16 है, तो 2 × 8 होता है। ठीक है, इसको और एक्सपेंड कर दीजिए 2 को। ठीक है, तो 8 को हम 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 नंबर से हमें इनका HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। सबसे पहले देखिए 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ पर भी है, तो 2 भी लिख लिया। फिर 1 2 और यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, वो भी लिख लिया। फिर 1 और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो 2 लिख दिया। अब हमने इन दोनों जो नंबर्स हैं इनके कॉमन फैक्टर को लिख दिया है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। अब बचा 1 2 और 1 3। अब इनको हम नहीं इंक्लूड कर सकते। क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 3 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर 1 और 2 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 24 और 16 से जो हाईएस्ट नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है वो है 8। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि 4 है तो 4 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 कॉमन फैक्टर तो है लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा गया है। ठीक है, देखिए 4 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी कॉमन फैक्टर है, 2 भी दोनों को डिवाइड कर देगा, 4 भी दोनों को डिवाइड कर देगा, लेकिन हमें हाईएस्ट नंबर चाहिए। हाईएस्ट नंबर हमारा क्या है, 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गड़बड़ क्या होती है, कुछ लोग क्या करते हैं कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं, जैसे कि 24 का 2 4 और आपका 8 आ गया, यहाँ पे भी 2 4 8 आ गया। तो आप लोग कई बार क्या करते हैं, बच्चे गलती मैं आपको बता रही हूँ, जनरली गलती क्या होती है, तो इनको उठा के मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर HCF निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपको पहले अच्छे से एक्सपेंड करना है इसको और उसके बाद आपको कॉमन चीजें निकालकर तब उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम चलते हैं एलसीएम की ओर। ठीक है, जरा समझ लेते हैं दोनों टर्म्स को अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद आगे हम क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, मतलब बेसिकली फॉर्मूलाज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम से। अब हम बात करते हैं एलसीएम की। जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लिया था, 24 लिया था और 16 लिया था। ठीक है, आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 2 × में 3। ठीक है, ये लिख सकते हैं 2 2 4 4 2 8 8 3 24। फिर इसको हम 2 × 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, आपने देखा था कि आपका HCF क्या आया था, 8 आया था, क्योंकि हमने इन चीजों को उठा लिया था। ये जो कॉमन चीजें हैं हमने इनको उठा लिया था। ठीक है, अभी मैं एलसीएम भी समझाऊंगी, साथ में इन दोनों का रिलेशनशिप भी समझा रही हूँ आपको। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम की। तो जो भी HCF आता है
उसको तो आप एज इट इज रख लीजिए, ठीक है। आसान तरीका बता रही हूँ सबसे। जो HCF आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला है उसको एज इट इज लिखो। अब जो बच गया ना उसको भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3 और 2 बच गए थे दोनों साइड से, जो भी यहाँ से बचे हैं उनको लिख दो। इसको अलग लिखना पड़ेगा, इसको अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। कॉमन चीज तो आपकी HCF में निकल जाएंगी, ठीक है। तो आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48 आ जाएगा आपका इसका एलसीएम, ठीक है। आई होप कि आई एम क्लियर टू यू। देखिए क्या हुआ है, अगर आप इसको वैसे करते एलसीएम को, तो एलसीएम का बेसिकली रूल ये होता है कि सबसे पहले कॉमन को लिख लीजिए। 2 एक कॉमन है, एक दूसरा 2 भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। और अब जो बचा उनको लिख लीजिए, ठीक है। तो कितना आ गया आपके पास, 48 ही आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 48। तो इस तरह से हमें एलसीएम निकालना होता है। एक और सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक है 45 और एक हम ले देते हैं 75 ले लीजिए, ठीक है। ये ले लीजिए, या फिर आप 50 कर लीजिए इसको, थोड़ा सा मैं इजी टर्म भी ले लेती हूँ। 50 कर लीजिए एक को, और एक को कर लीजिए 75, ठीक है। अब देखिए 50 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 × 10 एक्सपेंड और कर लीजिए, 5 × 5 × में 2 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। 5 × 25, 25 2 ज़ा 75, सॉरी 50। उसके बाद हम 75 को करेंगे, तो 5 × में 15 5 ज़ा आपका 75 होता है। इसको और एक्सपेंड कर लीजिए, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप एलसीएम निकालेंगे इसका, ठीक है, तो पहले कॉमन चीजों को लिख लीजिए। एक 5 कॉमन है, फिर दूसरा 5 भी कॉमन है, ठीक है। तो यानी कि HCF तो आपको पता चल गया, जो कॉमन होता है वही होता है। तो ये HCF जो होगा आपका 25 होगा, लेकिन हमें यहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, ठीक है। मल्टीपल निकालना है, यहाँ पर ये देख लीजिए, ठीक है। मल्टीपल निकालना है, वहां पर हमें फैक्टर निकालना होता था, यहाँ पर हम मल्टीपल निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये बचा क्या हमारे पास, 2 और 3 बचा है, 2 × में 3 बचा है। अब इन सबको कर लीजिए, 5 5 ज़ा 25 × में 6 आ गया, 2 3 ज़ा 6, 5 ज़ा 25। मतलब एक सिर्फ कैलकुलेशन के लिए बता रही हूँ आपको, वैसे आप और भी जो भी तरीका चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो 6 5 ज़ा कितने होते हैं, 30, 6 2 ज़ा 12 और 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 150, ठीक है। तो यानी कि जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो क्या होगा, इनका 150 होगा। जब इसका मतलब होता क्या है, देखिए 50 के मल्टीपल आप जब निकालेंगे तो 52 ज़ा 100, 53 ज़ा 150, ठीक है। और 54 ज़ा कितना होता है, 200। अगर आप 75 के मल्टीपल्स निकालेंगे, ये मल्टीपल्स की बात हो रही है, ठीक है, फैक्टर्स की बात नहीं हो रही है। तो 75 2 ज़ा कितने होते हैं, 150। और अगर इसमें आप एक 3 ज़ा करेंगे तो 225 हो जाएगा। आगे हम नहीं चलेंगे, कॉमन फैक्टर में मिल जाएगा। तो जो भी पहला सबसे छोटा, पहला ही जो इनका कॉमन मल्टीपल हो गया ना, ये देखिए यहाँ भी 150 है और यहाँ भी 150 है। तो ये जो 150 जो है ये इसका कॉमन मल्टीपल है, लीस्ट कॉमन। लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो इनके बीच जो बेसिक डिफरेंस है ना HCF और LCM के बीच, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मल्टीपल की बात हो रही है और यहाँ पर फैक्टर की बात हो रही है। तो ये समझ में आया आपको। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करके भी देख सकते हैं। आप पहले 50 के मल्टीपल लिख लो, फिर 75 के मल्टीपल लिख लो, और जो सबसे छोटा मल्टीपल दोनों में कॉमन है ना, जैसे देखिए 150 150 दोनों में कॉमन है, तो ये पहला ही जो है आपका एलसीएम बन जाता है। ओके, जब आप फ्रैक्शन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना 1/7 + 1/5, तो यहाँ भी तो आप ऐसे ही करते हैं, एलसीएम लेते हैं ना। तो मैं मानकर चलती हूँ कि इतना तो आपको आता होगा, ठीक है। तो ये था एलसीएम का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। निकालना कैसे है वो ये तरीका है, और अगर ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपको कैलकुलेशन बहुत मुश्किल पड़ जाती है, तो इसको हम नहीं ट्राई करेंगे। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था। चलिए आपको कुछ और 1-2 चीजें बता देती हूँ, ठीक है। एक तो मैंने पीछे आपको सिर्फ अलग अलग समझाया, अब हम इनमें रिलेशन थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। सपोज आपके पास 3 नंबर्स आ जाते हैं, 18 आ गया, 24 आ गया, और एक नंबर मान लीजिए 42 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपको निकालना है HCF और LCM, ठीक है। ये 2 चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक चीज मुझे पता होगी कि ये मेथड सबको आता होगा, 8 24 42, ठीक है। ये हम जो LCM निकालने का मेथड यूज करते हैं ये सबको आता होगा, ठीक है। लेकिन यहीं से हमें HCF भी निकालना है, ठीक है। वो चीज हम देखेंगे कैसे। इन 2-3 क्वेश्चंस को देख लीजिए, उसके बाद हमारा बेसिक जो है एक तरह से क्लियर हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि क्वेश्चन की टाइप्स किस तरह की बनती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
तो आपको सबसे पहले आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ढूंढना है, सीधी सी बात है। तो जब आप एलसीएम निकालते हैं जब इस मेथड से, तो आपको पता है कि आप इन तीनों चीजों में कॉमन ढूंढते हैं। वो कॉमन इसलिए बोला जाता है ना कि पहले कॉमन ढूंढ लेंगे तो बाद में आपको आसानी होगी। तो आपको पता है आपके पास नंबर है 18, 24 और 42। यहाँ पे आप डिविजिबिलिटी रूल भी अप्लाई कर लीजिए। 8 और 1 9, 4 और 2 6, 4 और 2 6, मतलब कि 9 आ रहा है और 6 आ रहा है, इन दोनों की तीनों डिजिट्स का सम जो है। तो यानी कि 9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और 3 भी, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट की जो डिजिट है, यूनिट प्लेस जो है, वो इवन नंबर है। और मैंने कहा था जब वो इवन नंबर होगा तो आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले 2 से ही कर लेते हैं, 2 से शुरुआत करते हैं। सो 2 9 18 होता है। ठीक है, 2 1 2, 2 2 4 आ गया। 2 को 42 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 21। ठीक है, करते कुछ नहीं है, ये जो नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं ना, इसको इन सब से डिवाइड करके नीचे लिख देना है। ठीक है, इनको मिला मत देना। कई बार देखते हैं बच्चे ऐसे मिला देते हैं, ये मत करना। ठीक है, या तो इनके बीच में डैश लगा लिया करो या फिर कोमा लगा लिया करो, जो आपका मन करे। ठीक है, अब देखिए, अब 2 तो चला गया। ठीक है, हमने देख लिया कि इन तीनों में 2 तो कॉमन था, हमने लिख दिया। लेकिन अब बचा क्या है? अब आपके लिए बचा है 9, 12 और 21। अब आपको पता है कि 9 ऑड नंबर हो गया, 21 भी ऑड नंबर हो गया, तो 2 से तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब अगले नंबर पर चलते हैं, 3 पर। तो 3 में आपको पता ही होगा, 3 की टेबल आपने सबने पढ़ी होगी और आई थिंक याद भी होगी। ठीक है, और अगर जिसको 3 की टेबल याद नहीं है ना, तो भैया बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब 3 से हो जाएगा, तो 3 3 9 हो गए, 3 4 12 हो गए और 3 7 21 हो गए। ठीक है, देखिए जी, हमने यहाँ पर 2 और 3 जो है वो कॉमन फैक्टर्स तो हमने ढूंढ लिए हैं। ठीक है, अब 3 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन कुछ आगे निकलेगा ही नहीं, ये हमें पता है। तो यानी कि 2 और 3, ठीक है, तो आपका यहाँ से HCF कितना निकलेगा? 2 × 3। जो स्टार्टिंग में जहां तक आप कॉमन निकाल सकते हैं ना, उतना निकालिए, वही आपका HCF होता है। तो यानी कि 6 आपका क्या आ गया यहाँ पर? HCF। एलसीएम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपका HCF आ गया है 6। ठीक है, जहां तक देखिए यहाँ इसके बाद जो है अब हम कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं, तो ये आपका कॉमन फैक्टर, 2 भी आपका कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। ठीक है, जैसे मैंने पहले समझाया था, ये दोनों अलग अलग कॉमन फैक्टर तो होंगे, लेकिन अगर हमें HCF निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 × 3 यानी कि 6 आपका क्या आ गया? HCF। मतलब 6 आपका 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी और 42 से। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए इसको, क्योंकि कुछ भी कॉमन है नहीं, तो हम करते बेसिकली यही है कि हम 1 1 1 कर देते हैं इसको, कि 1 बनाना है हमें सिर्फ। ठीक है, लेकिन आपको पेपर में इस तरह से नहीं करना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। ठीक है, हो गया। अब आपको पता है कि 3 4 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दो ना। अब हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि हम HCF भी लिखते हैं, HCF आपका ये आ गया। ठीक है, जो कॉमन है पहले वो लिखते हैं एलसीएम निकालने के लिए। अब जो कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 4 भी कॉमन नहीं है और 7 भी, अब इनको भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, कितना आएगा? 2 3 6, 6 3 18। ठीक है, 4 7 28। तो कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 504। मतलब ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन तो भाई चाहिए ना, करना पड़ेगा कैलकुलेशन। तो 504 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? LCM। ठीक है, आई होप कि इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आपको मैंने एक चीज इसमें बताई कि इस मेथड से, ये जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम पहले जो कॉमन चीजें आ रही है ना, उनको पहले कॉमन चीजें ढूंढो। कॉमन चीजें आपने जब ढूंढ ली, जहां पर आपका दी एंड हो गया कि इसके बाद कोई कॉमन नहीं आया, उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका HCF होता है। और इस HCF से जो बाकी चीजें बच गई हैं उनको भी मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका LCM निकल आता है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, जो रिलेशनशिप है HCF और LCM का, जिस पर क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं आपके। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे एक बार जरा सा। ठीक है, तो देखिए, कोई भी नंबर है आपके पास, एक नंबर है A और एक नंबर है B। ठीक है, सपोज ये नंबर है और इनका आपने निकाल लिया, HCF भी निकाल लिया और LCM भी निकाल लिया। ठीक है, अब इनके बीच रिलेशन मैं आपको बस समझा रही हूँ। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि A × B जो होगा, वो हमेशा HCF और LCM के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। ठीक है, कुछ लोगों को ये फॉर्मूला याद भी होगा और उन्हें समझ में भी आ गया होगा अच्छे से, लेकिन इसको समझाऊंगी मैं आपको कि ऐसा क्यों है। ठीक है, और इससे एक फॉर्मूला भी मैं आपको सिखाऊंगी।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इनटू में एलसीएम, ये क्लियर है, ठीक है। वो दो नंबर ए या बी है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकते हैं जिनका आपने HCF और एलसीएम निकालना है। तो जो भी आपका HCF निकलेगा और जो भी आपका एलसीएम निकलेगा, अगर आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो वो हमेशा उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, ठीक है। ये रिलेशनशिप होता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, देखिए कैसे करना है। सपोज आपके पास दो नंबर है, एक है आपके पास 30 और एक है आपके पास 45, ठीक है। मैं सिंपल एग्जांपल लेके समझा रही हूँ। तो दो नंबर आपको पता चल गया, ये दो नंबर है हमारे पास, ठीक है। इनका आपको HCF निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो जरा हम देख लेते हैं HCF एलसीएम निकाल के, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 6 लिख सकते हैं। आप इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 कर सकते हैं। मैं सिंपली समझा रही हूँ बिल्कुल आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है 45। तो 45 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू में 9 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 3 3 9, 9 5 45। तो अब आप अगर HCF निकालेंगे इसमें, ठीक है, मैं दोनों चीजें बता देती हूँ। HCF निकालेंगे तो क्या होगा, आपको पता है कि 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो आपका HCF कितना आ गया, 15, सीधे सीधे। अब मैंने आपको क्या बात बताई थी, एलसीएम क्या होता है कि जो चीज कॉमन है वो तो आएगी ही आएगी, ठीक है। 5 इंटू 3 वो तो लिखी जाएगी। अब जो बच गया, इधर क्या बचा आपका, 2 बचा, इधर क्या बचा आपका, 3 बचा, ठीक है। अब देख लो, 5 3 जा 15 होते हैं, 15 2 जा कितने होते हैं, 30। तो 30 इंटू 3 यानी कि एलसीएम कितना आ गया आपका, 90। यानी कि 30 में कॉमन 90 है, 30 का मल्टीपल जो है 90 हो सकता है और 45 का भी 90 होता है, ठीक है। देखिए 32 जा कितने होंगे, 60, 33 जा 90, 45 2 जा 90। तो आपको पहला सबसे लीस्ट कॉमन, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल मिल गया ना, 90, वो आपका एलसीएम हो गया। और फैक्टर इन दोनों का कौन सा है, 15। 15 30 से भी डिवाइड होता है, 45 से भी, ठीक है। ये चीजें मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि कोई डाउट भी रह गया हो तो वो क्लियर हो जाए। अब आपको रिलेशन ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे आप रिलेशन, आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। देखिए आपको पता है कि अब हमारे पास देखिए HCF एलसीएम आ गया। हाँ चलो पहले ये वाला रिलेशनशिप बता देती हूँ। तो दो नंबर कौन कौन से थे, 30 मल्टीप्लाई बाय 45। एलसीएम कितना आया है, 15 आया है। और HCM आया आपका 90 और HCF आया है आपका 15। आप इन दोनों को अलग अलग से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका जो है सेम ही रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये भी 1350 आ जाएगा और इधर भी आपका 1350 आ जाएगा। तो ये चीज तो वेरीफाई हो गई कि एलसीएम HCF का प्रोडक्ट जो होता है हमेशा नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप क्या ढूंढना है, ये चीज आप सबको पता होगी, लेकिन एक और चीज है जो आप सबको पता नहीं होगी। अब देखिए अगर मैं 30 की बात करूं तो 30 को हम 15 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा HCF था उसका 2 लिख सकते हैं। और अगर हम 45 की बात करें तो इसको हम 15 इंटू में 3 लिख सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि HCF से अगर हम उस नंबर में जो बचा हुआ नंबर है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर कंप्लीट हो जाता है। देखिए ये भी 30 बन गया और ये आपका 45 बन गया, ठीक है। अब इससे एक फॉर्मूला और निकालना है आपको, क्या निकालना है मैं बताती हूँ। देखिए ये आपका HCF है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर HCF, सपोज आप HCF मान लीजिए, A मान लीजिए, तो HCF को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और अगर हम HCF को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, A हमारा HCF जो है वो कॉमन है, तो हमारे नंबर भी निकल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। A इंटू 2 यानी कि 2A इंटू में 3A, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट भी तो हो गया ना। 2A कितना होगा, 2 इंटू में 15, ठीक है, 30 निकल गया। और अगर मैं 3A की बात करूं तो 3A कितना होगा, 3 इंटू में 15, ठीक है, तो ये हमारा 45 निकल गया। समझ में आई बात। मतलब अगर हम HCF को जो उनके जो बचे हुए निकालते हो ना आप एलसीएम वगैरह, इनसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो आपका वो नंबर पूरा निकल के आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि HCF जो है वो A है और आपको कहें कि आपको नंबर्स निकालने हैं, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर्स क्या होंगे, जो फर्स्ट नंबर होगा उसको हम A इंटू एक्स लिख सकते हैं और सेकेंड नंबर को हम A इंटू में Y लिख सकते हैं। क्लियर हुआ। चलो मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ आपको, एक बार क्लियर समझा देती हूँ, इसी नंबर से समझाती हूँ। देखिए 15 जो था उसको हम ये आपका था 30, तो 30 को आप लिख सकते हो 15 इंटू में 2 और आप 45 को लिख सकते हो 15 इंटू में 3, क्योंकि 15 हमारा क्या है, HCF है और यहाँ भी ये 15 है,
HCF है, तो HCF को इनटू में एक नंबर से, मतलब HCF को उसके बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर कंप्लीट निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप HCF को जो बाकी बचा हुआ उसका फैक्टर था उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 45 निकल जाएगा। तो यहाँ से हम एक फार्मूला कह सकते हैं कि इफ अगर हमारे पास HCF जो है वो x है, ठीक है, एक और तरीके से समझा रही हूँ, x मान लीजिए, HCF आपका x है, ठीक है, तो इन दोनों नंबर में कॉमन तो x ही है ना, इतनी बात आपको क्लियर है। तो नंबर्स क्या होंगे, तो पहला नंबर हम मान लेंगे x इंटू a, ठीक है, मतलब ये जो 2 है इसको हमने a मान लिया एक तरह से, ठीक है, और सेकंड नंबर हम कह सकते हैं x इंटू b मान सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज आपको। तो यानी कि इसमें x जो है ये HCF है, तो HCF को बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंप्लीट नंबर बन जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी तब आपको ये अच्छे से क्लियर किए। मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाती हूँ, थोड़ी राइटिंग गंदी है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। तो HCF आपके पास है 4 और LCM आपके पास है 396। क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है 28 और 40 के बीच में है, नंबर क्या है वो हमें पता नहीं है। देन फाइंड द अदर नंबर, तो हमें दूसरा नंबर निकालना है। तो ये जो नंबर है ना बिटवीन वाला, ये आपको थोड़ा लंबा गैप भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए हमें नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर, ठीक है, आपको पता है कि HCF जो है वो आपके पास 4 है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, तो एक नंबर, फर्स्ट नंबर हम मान सकते हैं कि 4A होगा, और अगर हम सेकंड नंबर कहें तो वो 4B होगा। मैंने आपको समझाया था ना कि HCF को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर के बाकी उससे फैक्टर से, तो वो नंबर उसके इक्वल निकल कर आ जाता है, ठीक है, निकल कर आ जाता है। यही तो मैंने आपको चीज बताई थी। तो हमें पता है कि HCF 4 है, तो हम पहला नंबर 4A मान सकते हैं और सेकंड नंबर को हम 4B मान सकते हैं, ठीक है। LCM हमारे पास पता ही है, हमें 396 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है कि 4A यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई में सेकंड नंबर किसके इक्वल होता है, HCF मल्टीप्लाई बाय में LCM के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 16AB आ जाएगा, और HCF और LCM इधर आपका कितना आ जाएगा, आपका HCF यहाँ पर है 4 और यहाँ पर LCM है आपका 396, ठीक है। तो आप यहाँ से काट भी सकते हैं इसको, 4 4 आपका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो A भी आपका आ गया 396 बाय में 4, इसको भी आप काट सकते हैं, 4 9 से 36, 4 9 से 36। तो यानी कि A और B का प्रोडक्ट, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना आया है, 99 आया है, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो 99 जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट आया है A और B नंबर का। अब हमें ये पता है कि इसके आप पॉसिबल नंबर्स देख लीजिए कितने हो सकते हैं। भाई 99 के फैक्टर कैसे हो सकते हैं, अगर आप 1 से करेंगे, 1 इंटू 99, तो A हमारा 1 हो जाएगा, B हमारा 99 होगा, ठीक है। लेकिन ये भी इसमें लागू नहीं होता क्योंकि एक नंबर आपका 28 से और 40 के बीच में है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट करके देखेंगे। सो 2 इन 2 से तो मल्टीप्लाई होगा नहीं, 3 से हो सकता है। सो 3 इंटू में 33 हो जाएगा 99, ठीक है। अब देखिए पहला नंबर है 4A और दूसरा नंबर है 4B। अगर हम इसको A मानते हैं, ठीक है, तो ये 4 3 से कितना आएगा, 12 ही आएगा, ठीक है। तो ये 12 आपका जाएगा नहीं क्योंकि एक नंबर हमारा 28 से 40 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप इसको 4 को जो है 33 से करेंगे तो ये 40 से ऊपर चला जाएगा। तो यानी कि हमारा ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, देखिए अब आपका बचा है 11 को, या फिर 9 को कर लीजिए, 9 को 11 से कर लीजिए, ठीक है, कितना आएगा आपका 99। अब करके देखिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास अब यही वैल्यू बची है। तो अगर हम A को मानते हैं 9 और B को हम मानते हैं 11, ठीक है, तो आप नंबर निकाल के देख लीजिए। तो पहला नंबर हमारा 4A है, सो 4 इंटू में 9 आ गया, तो पहला नंबर कितना आ गया 36। और अगर दूसरा नंबर निकालना है तो क्या आ जाएगा 44। अब देखिए क्या इससे मैच हो रहा है, जी हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि एक नंबर हमारा 28 और 40 के बीच में आ रहा है, 36 आ रहा है, तो दूसरा नंबर हमारा क्या होगा 44, ठीक है। तो मुझे लगता है कि शायद आपको कुछ इससे समझ में आया होगा। हमने किया क्या बेसिकली, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, जो भी HCF होता है, अगर HCF को जो है एक नंबर से A से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये आपका एक नंबर बन जाएगा। और HCF जो है उसको B से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे नंबर के लिए, तो ये आपका दूसरा नंबर बन जाएगा, ठीक है। ये जो हमारे मेन नंबर होते हैं ना जिनका HCF LCM निकाला है, तो ये मैंने आपको बताया था। तो HCF को हमने मान लिया कि अब यहाँ पे HCF दिया ही हुआ है 4, तो 4 इंटू A एक नंबर हो गया और 4B एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गए ना। अब सीधी सी बात है, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और कट के हमारे पास A B की वैल्यू कितनी आई 99, यानी कि A मल्टीप्लाई B की वैल्यू हमारे पास 99 आई है। अब पॉसिबल वैल्यू रख कर देख लीजिए A और B में, 1 और 99 रखा
तो ये स्टेटमेंट हमारी सही साबित नहीं हो रही थी। 3 और 33 रख रहे हैं भाई, यहाँ पर A की जगह 1 और B की जगह 99 रख के देख लीजिए, तो ये 4 आ गया और ये 99 से करेंगे तो 40 से बड़ा नंबर आ रहा है। कोई भी नंबर जो है 28 और 40 के बीच में नहीं आया इसके थ्रू, तो ये भी कैंसिल हो गया। इसके थ्रू भी नहीं आ रहा था, फिर हमने लास्ट में ये ऑप्शन चुना, 9 और 11 रखकर देखा, तो आपने देखा कि एक नंबर हमारा 36 आ गया और एक नंबर हमारा 44 आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉसिबल नंबर होंगे 36 और 44, ये 2 ही नंबर बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देती हूँ इससे रिलेटेड। देखिए सपोज HCF जो है वो आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 13 दिया हुआ है और LCM जो है वो आपका है 455, ठीक है। ये आपके पास 2 HCF LCM दिया हुआ है और एक नंबर जो है, जो हमारा फर्स्ट नंबर है, वो ये कह रहे हैं वो 75 एंड 125 के बीच में है, ठीक है। ये बोला है 125 और 75 के बीच में है, ठीक है। सॉरी ये 125 है, ठीक है। तो एक नंबर हमारा 75 और 125 के बीच में है, HCF हमारा 13 है और LCM हमारा 455 है। तो हमें यहाँ पे दूसरा नंबर निकालना है, क्वेश्चन ये है बेसिकली, ठीक है। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? सेम मैंने बताया था कि फर्स्ट नंबर को आप क्या मानेंगे, फर्स्ट नंबर को, क्योंकि आपको पता है HCF 13 है, तो फर्स्ट को मान लीजिए 13A और सेकेंड नंबर को आप क्या मानेंगे, 13B मान लीजिए, ठीक है। आपको पता है कि 13A मल्टीप्लाई बाय 13B किसके बराबर होगा, 455 मल्टीप्लाई बाय 13 के, ठीक है। HCF इंटू में LCM होता है ना ये, तो ये आपके पास एक रिलेशन निकल कर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आप 13 से जो है सीधे 13 को काट दीजिए, तो ये आपका AB यानी कि 13AB जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 455 के। अगर आपको AB की वैल्यू निकालनी है तो 455 को आप 13 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 35, ठीक है। यानी कि A मल्टीप्लाई बाय B का रिलेशन आ रहा है 35। अब 35 को हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता है कि 35 को हम 5 इंटू में 7 लिख सकते हैं, ठीक है। और कोई फैक्टर इसका निकल के आ नहीं रहा है हमारे पास, 5 इंटू 7 ही आ रहा है, तो हम मान सकते हैं कि A यहाँ पर होगा 5 और B यहाँ पर क्या होगा 7। तो हमें नंबर निकालना है ना, तो पहला नंबर कितना था हमारे पास, 13A था, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा आपका, 65 आ गया, ठीक है। तो दूसरा नंबर क्या आएगा, 13B, तो 13B निकाल लीजिए, 13 मल्टीप्लाई बाय 7। अगर आप 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 91। तो देखिए हमारे पास 2 नंबर निकल कर आए हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही साबित हो रही है कि एक नंबर जो है 75 और 125 के बीच में है? बिल्कुल सही साबित हो रही है। 91 हमारा 75 और 125 के बीच में हो रहा है। इसने ये थोड़ी कहा है कि पहला ही नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। इसने कहा है एक नंबर, फर्स्ट सेकंड आप इनको अदल बदल कर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए 91 भी फर्स्ट हो सकता है और 65 भी फर्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट जो है ना, ये रेक्टिफाई, मतलब ये आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको पता है कि 91, 75 और 125 के बीच में ही आता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा एक नंबर हो गया 91 और अगला नंबर हमारा क्या हो गया, 65। तो ये आपके नंबर निकल गए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। अब अगर मैं सिंपल क्वेश्चंस की बात करूं तो सिंपल क्वेश्चंस तो आपके ऐसे बन जाते हैं। देखिए जैसे कि एलसीएम सपोज आपको निकालना है और HCF जो है वो आपको दे रखा है, सपोज आपको दे दिया 5 दे दिया, ठीक है। और LCM हमें निकालना है और नंबर्स आपको दे दिए 45 और 55। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो आप कर सकते हैं कि LCM हमें निकालना है, HCF हमें दिया हुआ है और नंबर्स हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे आप, सिंपल LCM मल्टीप्लाई बाय HCF किसके इक्वल होता है, दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। तो यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाय 55 हो गया, ठीक है। अब LCM हमें पता नहीं है, HCF हमें पता है 5, तो 5 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर हमारा LCM निकल पाएगा। भाई HCF 5 है ना, इसको उधर ले जाओ तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो 5 1 जा 5 1 जा 11 से कट गया ये, ठीक है। 5 11 जा 55 हो गए। तो 45 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 495। तो ये आपका जो LCM है वो निकल के यहाँ पर आ गया। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो मैंने वो नई टाइप जो आपको कराई है उसके क्वेश्चंस आप ट्राई करना, ठीक है। और मैं आपको अगली जो वीडियो होगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन लेंगे हम उसी टाइप के ऊपर, ठीक है। और एक और चीज, कुछ चीजें और सिखाऊंगी मैं आपको HCF LCM के बारे में, ठीक है। अब ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो रही है तो इसलिए मैं आज की वीडियो जो है यहीं पर खत्म कर रही हूँ। बस आप ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिए। और जो मैंने आपको बताया है कि HCF इंटू में A और HCF इंटू में B, इसको हम XA और XB भी मान सकते हैं, ठीक है। ये नंबर्स आप XA और XB भी मान सकते हैं। यानी कि HCF को उस
ए से मल्टीप्लाई करेंगे और एचसीएफ को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रियल नंबर्स निकल कर आ जाएंगे जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एक नई चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये चीज और ये फॉर्मूला कि एचसीएफ एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये चीज आप याद रख लीजिए। अगला जो इसका पार्ट होगा उसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।